हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपिटल की डिटेल। अकाउंटिंग में कैपिटल किसको कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो कैपिटल की डेफिनेशन है उससे थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखते हैं अकाउंटिंग में कैपिटल किसको कहा जाता है। अकाउंटिंग में कैपिटल कहा जाता है उस पैसे को या उस रिसोर्सेज को, पैसा भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जैसे कोई मशीनरी वगैरह या कुछ और भी, जो ऑनर अपनी जेब से लगाता है बिजनेस के अंदर, उसको कहा जाता है कैपिटल। यानी कोई भी पैसा या कोई भी रिसोर्सेज जो ऑनर अपनी जेब से बिजनेस में लगाए, इन्वेस्ट करे, उसको कैपिटल कहा जाता है। यही इन्वेस्टमेंट होती है ऑनर की, और इसी पे ऑनर को जो है वो रिटर्न मिलना होता है। ऑनर को इसी पे रिटर्न मिलना होता है, इसी पे कुछ प्रॉफिट मिलना होता है, उसी पे उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है और रिटर्न मिलना होता है, और वो मिलना लाजमी होता है, मिलना चाहिए। ये बिज़नेस में लग गया तो एक तरह से कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी बन गया। जिस तरह से अगर आपने लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो या आप पढ़ेंगे आगे जाके, तो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको वाजिबात कहते हैं, जिसमें कर्जे वगैरह आते हैं। तो कैपिटल एक तरह से जब ऑनर इन्वेस्ट करता है तो वो बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है, इसलिए उस पे उसको रिटर्न या प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्योंकि जो ऑनर इन्वेस्ट करता है कैपिटल को, पैसे को, उसकी एक कॉस्ट है। वो पैसा कहीं और भी लगा सकता था, किसी और जगह भी वो पैसा लगा के उस पर वो प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन बिज़नेस में उसने पैसा लगाया है तो उसकी एक कॉस्ट है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। वो कॉन्सेप्ट इसी चीज़ का है कि अगर एक जगह पैसा लग गया तो अब वो दूसरी जगह भी लग सकता था, दूसरी जगह पे भी उसको मुनाफा हो सकता था। तो इसी तरह से जो पैसा बिज़नेस में लग रहा है उसकी भी एक कॉस्ट है। तो ये थी कुछ डिटेल कैपिटल के बारे में। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस लगता है, अपना वैल्यूएबल सजेशन दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।